हमारा भोजन क्या है, हमारा भोजन कैसा हो, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ के देख लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए, कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि कैसा हो अपना आहार, यानी कि अपना जो भोजन है, जो हम खाना खाते हैं, वो कैसा हो। आओ मिलकर इस पर विचार करें, यानी कि विचार करना यानी कि सोचना कि हमें क्या खाना पीना चाहिए, कैसा हमारा भोजन होना चाहिए। तो इस पर आओ हम सब मिलकर आज विचार करते हैं कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खाना है, वो कैसा हो। चावल दाल और सब्जी खाओ, यानी कि आपको क्या क्या खानी चाहिए, चावल खाना चाहिए, दाल खानी चाहिए और भरपूर सब्जियां खानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, तन यानी कि तन का मतलब है यहाँ पर, तन का अर्थ है शरीर। शरीर में क्या रहे, चुस्ती रहे और फुर्ती रहे, यानी कि चुस्ती फुर्ती रहे शरीर में। तो हमें चावल दाल सब्जी खानी चाहिए, जिससे कि हमारे जो शरीर है उसमें चुस्ती फुर्ती रहे, लेजीनेस नहीं हो। अब ज़्यादातर बच्चों को क्या पसंद होता है, फास्ट फूड। फास्ट फूड जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर और मैगी, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद होती है। और आपने देखा होगा, आप इनके लिए बहुत जिद करती हो कि आज तो मुझे यही खाना है, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है, हमारे शरीर में नुकसान करती हैं, बहुत नुकसानदायक होती हैं और इनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। जबकि हम चावल दाल और सब्जियां खाएंगे तो तन में चुस्ती फुर्ती रहेगी और हमारा शरीर भी खराब नहीं होगा। जो भी पोषक तत्व है, पौष्टिक चीज़ें हैं, वो खाएंगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा हमारा। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक पिक्चर दी हुई है थाली की, जिसमें क्या क्या है, चावल है, सब्जी है, ये दाल है और यहाँ पर ये सलाद है। आगे देखिए, केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम शक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। इन पंक्तियों का अर्थ है यहाँ पर कि केवल तुम आलू ही आलू मत लाना। अपने लंच बॉक्स में अगर तुम स्कूल भी आ रहे हो तो आलू ही की सब्जी या फिर आलू के पराठे, जो भी चीज़ें है, केवल आलू के ही मत लेके आना, आपको दूसरी सब्जियां भी खानी है। जैसे भिंडी हो गई, परवल हो गई और नेनुआ बोलते हैं तोरई को। तोरई की जो सब्जी होती है उसको नेनुआ भी कहते हैं कहीं कहीं, ये रीजनल नेम है, यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का शब्द है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि केवल तुम आलू ही मत खाते रहना, आपको सारी सब्जियां खानी है। जैसे भिंडी हो गया, परवल हो गया और नेनुआ, ये सारी सब्जियां भी खानी है। दूध दही तुम शक्कर खाओ, शक्कर यानी कि खूब सारा, पर्याप्त मात्रा में। शक्कर का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, अर्थात दूध दही तुम्हें भरपूर खानी है, खूब सारा खाना है। और फल फूलों के बाग लगाओ, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके घर में या फिर आसपास जहाँ पर भी अगर जगह है, तो आपको क्या करना चाहिए, फल और सब्जियाँ खुद के उगाने चाहिए, बाग लगाने चाहिए, यानी कि उगाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो भी फ्रूट्स मिलते हैं, जो भी सब्जियाँ मिलती है, उनमें केमिकल होते हैं, जो कि हमारे शरीर में जाते हैं और फिर हम बीमार पड़ते हैं। तो इससे अच्छा हमें क्या है, अपने घर पे उगाए हुए घर में उगाई हुई सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। केमिकल से क्या होता है, उनको
बेमौसम में पकाए जाते हैं, यानी कि समय से पहले पकाया जाता है और फिर वो मार्केट में आ जाती है, चाहे सब्जियां हो चाहे फ्रूट्स हो। तो अगर उनको खाएंगे हम तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाएंगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारे रोग हमें घेर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आम, अमरूद, पपीता खाओ, केला, बेल भी घर ले आओ, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। इन पंक्तियों का मतलब है कि आम, अमरूद और पपीता ये सब क्या है, यहाँ पर फल है, फ्रूट्स है यहाँ पर। तो कि आपको चाहे आम हो गया, चाहे अमरूद हो गया या फिर पपीता हो गया, कोई सा भी फ्रूट्स हो वो खूब खानी चाहिए। केला हो गया, बेल हो गया, वो भी घर ले आओ, अर्थात वो भी आपको खाना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर कि आपको सारे फ्रूट्स मार्केट में जो भी आते हैं या फिर सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं सारे खाने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खूब खाने चाहिए। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। आपको गर्मियों में देखो ये सारी जो बेल वाले फ्रूट्स होते हैं वो आते हैं, खरबूजा हो गया, उनमें तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, तो गर्मियों में आते हैं ये सब। और आपको भरपूर मात्रा में ये भी खाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, गर्मी की हरते हैं पीड़ा का मतलब है हरते हैं यानी कि कम करना। गर्मी की जो पीड़ा होती है अर्थात शरीर की जो गर्मी होती है उसको हरते हैं, ये कम करते हैं और हमें अच्छा फील होता है गर्मी में। तो हमें फ्रूट्स खूब खाने चाहिए और गर्मियों में जो गर्मी वाले फल होते हैं वो खूब खाने चाहिए। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। खूब करो पानी का व्यवहार, पानी का व्यवहार यानी कि हमें पर्याप्त मात्रा में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम हो, अर्थात कोई सा भी मौसम हो, हमें पानी का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए। व्यवहार का मतलब है यहाँ पर इस्तेमाल। पानी का हम जो यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, तो खूब पानी पीना चाहिए हमें। इसकी महिमा, महिमा यानी कि महिमा का अर्थ है यहाँ पर गुण। पानी के जो गुण हैं वो अपरंपार हैं यानी कि असीमित है, जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। असीमित का अर्थ है जिन्हें गिनाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर इसका इन लाइनों का अर्थ है कि आपको पानी का खूब इस्तेमाल करना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए और इसकी महिमा, इसके जो गुण हैं वो अपरंपार है यानी कि असीमित है, जिन्हें बता भी नहीं सकते कि कितने इसके गुण हैं। भोजन में हो खूब सलाद, जब आप खाना खाओ, चाहे वो दोपहर का भोजन हो या फिर नाइट का भोजन हो, कभी भी आप खाना खा रहे हैं तो उसमें खूब सारी सलाद होनी चाहिए। सलाद में जैसे खीरा हो गया, गर्मियों के मौसम में क्या क्या होता है, खीरा, ककड़ी, इसके अलावा प्याज, और जो भी आपको पसंद हो वो सलाद में रख सकते हैं, खा सकते हैं। तो भोजन में खूब सारी सलाद खानी चाहिए हमें, जिससे कि उनमें क्या होता है, सलाद में फाइबर होता है, रेशे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छे रहते हैं और पाचन में भी लाभदायक होते हैं। जितने फाइबर वाले चीज़ें खाएंगी उतने अच्छा हमारा पाचन रहेगा, हमारा पेट खराब नहीं होगा। इसका है अपना अंदाज, अंदाज यानी कि ढंग, तो इसका अपना ढंग है, अपना तरीका है। कहने का मतलब ये है कि खाने में, भोजन में खूब सारी सलाद हमें खानी चाहिए, जिससे हमें सारे पौष्टिक तत्व मिले और हमारा पेट भी खराब नहीं हो। हमें पर्याप्त मात्रा में फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर
ये पिक्चर दे गई है, ये टमाटर हो गए, ये मूली हो गई, ये गाजर हो गई, ये यहाँ पर पालक है। तो आप सलाद में टमाटर भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं, गाजर भी ले सकते हैं। आगे देखिए, मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुंजा सत्तू नियमित खाए, वैद्य हकीम घर न आए। इन पंक्तियों का अर्थ है यहाँ पर कि मूली टमाटर गाजर भी तुम भरपूर खाना, यानी कि इनका खूब यूज़ करना खाने में। आपने देखा होगा मूली टमाटर और गाजर कब आते हैं? सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। तो आपको इनका खूब यूज़ करना चाहिए खाने में। मूली टमाटर गाजर भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। साथ ही साथ पालक को तुम भूल न जाना, अर्थात पालक भी खाना। यहाँ पर पालक क्या है? हरी सब्जी है, और पालक खाने से बहुत सारे फायदे हमें मिलते हैं। हमें विटामिन ए मिलता है, जो कि हमें हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है। अगर आप पालक खूब खाएंगे तो आपके कभी चश्मा नहीं लगेगा। और पालक में क्या होता है? फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, यानी कि खून की कमी नहीं होगी। तो इस तरीके से मूली टमाटर गाजर ये भी सारे गुणों के खान है, बहुत सारे गुण मिलते हैं इनसे, हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये भी हमें खूब खाना चाहिए। भुंजा सत्तू, भुंजा सत्तू का मतलब होता है भुने हुए जौ, भुने हुए जौ। भुंजा सत्तू का मतलब होता है भुने हुए जौ। भुने हुए जो जिसको पीस के क्या बनाया जाता है? उसका सत्तू बनाया जाता है, जो कि गर्मियों में यूज़ करती हैं, गर्मियों में पिया जाता है वो। तो वो भी आपको नियमित रूप से खाना चाहिए, पीना चाहिए। जिससे क्या होगा? वैद्य हकीम, वैद्य हकीम यानी कि डॉक्टर, जिससे क्या होगा कि वैद्य हकीम हमारे घर पर नहीं आएंगे, अर्थात हम बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको पता ही है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो हम जाते हैं या फिर डॉक्टर को घर पे ही बुला के लाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप खाओगे, अपने खाने में शामिल करोगे, अपने आहार में शामिल करोगे, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या फिर डॉक्टर आपके घर पर नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें हमें नियमित रूप से खानी चाहिए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। इन पंक्तियों का अर्थ है यहाँ पर कि पेट से ज़्यादा, यानी कि आपके जो पेट में जितनी जगह है, जितना हम खाना खा सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें कभी नहीं खाना चाहिए। अर्थात ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक, मान लीजिए हम 2 रोटी खाते हैं या फिर 3 रोटी खाते हैं, तो इतनी ही रोटी हमें खानी चाहिए। एक्स्ट्रा आधी रोटी भी एक्स्ट्रा और नहीं खानी चाहिए। खाकर वह पीछे पछताए। अब क्या होता है? खाते टाइम तो खा लेते हैं ठूस ठूस के, और उसके बाद में फिर पछताते हैं। क्या क्या होता है उससे? फिर हमारे पेट में गैस बन जाती है, बदहजमी हो जाती है, खट्टी डकारें आती हैं। तो हमें हमेशा लिमिट में ही खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, और खाना अच्छा खाना चाहिए, और खाकर पीछे नहीं पछताना चाहिए। अर्थात अगर खाना ज़्यादा खाएंगे, जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाएंगे, तो फिर पछतावा ही मिलेगा हमें। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। हमेशा क्या है? ताज़ा भोजन ही हमें खाना चाहिए। हरदम यानी कि हरदम, हरदम का अर्थ है यहाँ पर हमेशा, कि जब भी खाना खाओ हमेशा ताज़ा घर का बना हुआ खाना ही खाओ, और कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए हमें इसमें। अब कई बार क्या होता है, सुबह का खाना बना हुआ रहता है घर में, और उस खाने को ही हम
रात के खाने में खा लेते हैं तो वो क्या करता है, नुकसान करता है हमारी बॉडी में। या फिर रात की सब्जी बची हुई है तो उसको हम मॉर्निंग में खा लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमेशा ताज़ा और घर का बना हुआ खाना ही खाना चाहिए और कभी भी बहाना, खाना खाने में बहाना नहीं बनाना चाहिए कि आज भूख नहीं है, आज ये नहीं है, इस तरीके से बहाना कभी नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, अगर ओवर ईटिंग करोगे आप तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे के जैसा हाल आपका हो जाएगा। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। अर्थात जब हम ढंग से यानी कि ढंग का मतलब होता है तरीका, अर्थात जब हम अपने तरीके से, ठीक तरीके से खाना खाते हैं तो व्याधि का मतलब है कोई रोग या फिर बीमारी। तो बीमारी या फिर रोगों को कोई बहाना नहीं मिलता है। अर्थात हम अच्छा खाना खाएंगे तो सारे रोग, सारी बीमारियां हमारे शरीर से दूर रहेंगी, उनको कोई बहाना नहीं मिलेगा हमारे शरीर में आने का। ऐसा हो अपना आहार, कि ऐसा हो हमारा आहार, जो हम खा रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, वो ऐसा हो कि खाकर हमने पड़े बीमार, कि जिसको खाकर हम कभी बीमार नहीं पड़े। अर्थात हमारा भोजन कैसा हो, पौष्टिक तत्वों से युक्त हो, पौष्टिक खाना हो और पौष्टिक तत्वों से भरपूर, और उसमें क्या क्या हो, पौष्टिक तत्वों से भरपूर कैसा खाना होता है, जैसे उसमें दाल हो, सब्जियां हो और चपाती हो, यानी कि रोटी हो, या फिर आप चावल खाते हो तो राइस हो, चावल हो, और सलाद भी हो उसमें। तो ये हमारा पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाना हो गया। और ताज़ा बना हुआ घर का खाना खाना चाहिए। बाहर जो मार्केट का मिलता है या फिर जो ये फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हमें नहीं खाने चाहिए। अब देखिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम इसे। ऐसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करे विचार, चावल दाल सब और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना, दूध दही तुम छक्कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरते हैं पीड़ा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भुंजा सत्तू नियमित खाएं, वैद्य हकीम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताज़ा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को ना मिले बहाना। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। तो ये यहाँ पर हमारा आहार चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ
अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।